हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं ग्लैंड्स पढ़ा रहा था, यानी ग्रंथि। तो मैंने एक्सोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट किया था। क्लियर। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में एक आता है ग्लैंड्स लीवर। ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का लास्ट पार्ट था लीवर। मैं लीवर के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ संपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूँ। क्लियर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस लीवर के बाद आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर। तो पूरा अभी ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स लीवर पे द एंड हो जाएगा। और इसके पीछे मैंने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पे आपको A to Z सभी ग्लैंड्स के बारे में बताया था जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, है ना, किस किस चीज़ से क्या निर्माण होता है। क्लियर। मैं आशा करता हूँ कि आप वो चीज़ें देख चुके होंगे। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जानते हैं जो लीवर है ना, लीवर ये हमारे बॉडी के, ध्यान सुनिए, बॉडी के राइट साइड में सबसे ज़्यादा इसका भाग है। देखिए, ये जहाँ पे स्थित है कौन, लीवर, ये लीवर का सबसे ज़्यादा पार्ट जो है ना कि वो है राइट साइड। किस साइड है, राइट साइड। जैसे देखिए, ये लेफ्ट है और ये है राइट साइड, है ना। तो राइट साइड जो है कि इसका सबसे ज़्यादा भाग लीवर का स्थित है। लीवर जो बना होता है ना, वो एक प्रकार की सेल से बना होता है, कोशिकाओं से, जिन कोशिकाओं को बोलते हैं हिपैटिक सेल, है ना। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लीवर की स्टडी किसमें करते हैं, तो हिपैटोलॉजी, है ना, हिपैटोलॉजी। क्यों? क्योंकि ये हिपैटिक सेल से बना है, इसलिए हिपैटोलॉजी। ये बात याद रखिएगा। लीवर जो है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे भारी अंग भी है। तो पूछा जाए कि हमारे शरीर के अंदर, है ना, या मानव शरीर के अंदर सबसे भारी अंग या सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर होगा लीवर, यानी यकृत। क्लियर। जो लीवर होता है उसका जो रंग है ना, वो लाल और भूरे रंग का होता है ना, लाल और भूरे रंग का। आपने देखा होगा कि जब आप मुर्गा खाने जाते हो, मतलब कि दुकान पे जाओगे खाने के लिए या कभी मुर्गा खरीदने के लिए, पकाने के लिए, है ना, तो वहाँ पे बोलता है ना कि तनिक कलेजिया दे दिया, कलेजी। तो जो कलेजी आप बोलते हो ना, कलेजी को क्या बोलते हैं, लीवर, है ना। मम्मी भी घर पे बहुत ज़्यादा यूज करती है कि हमारा कलेजा का टुकड़ा है ना, समझ रहे हो। तो वो क्या है, मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि जो लीवर है ना, हमारे शरीर के सबसे बेहतरीन अंग है। क्या है? बेहतरीन अंग जो शरीर के संपूर्ण कार्यों में हिस्सा लेता है। ठीक है। और मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या ये कार्य करता है। इसलिए लीवर से तुलना करती है मम्मी अपने बेटे को कि हमारा बेटा जिगर का टुकड़ा है ना। तो जिगर ही क्या बोलते हैं, लीवर को जिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगर। हिंदी में यकृत, है ना, और जिगर क्या है, उर्दू शब्द है, आगे समझ में। और लीवर इंग्लिश शब्द है। तो इसका जो लीवर है ना, लीवर, इसका वजन 1.5 kg होता है। इसी कारण जो है कि सबसे भारी अंग और सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। क्लियर। यानी शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर होगा लीवर, यानी यकृत। चलिए अब जानते हैं कि इसका कार्य क्या क्या है। सबसे पहला कार्य यही है कि ये हिपैरिन का निर्माण करता है। किसका? हिपैरिन का निर्माण करता है। अब समझते हैं कि ये हिपैरिन क्या होता है। देखिए, हमारा ब्लड है ना, ब्लड के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है फाइब्रोजीन। क्या नाम होता है? फाइब्रोजीन। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ फाइब्रोजीन। फाइब्रोजीन एक प्रोटीन है जो ब्लड को क्लोट कराता है, ब्लड को जमाता है। ठीक है। लेकिन ब्लड ना हमारे शरीर के अंदर नसों में जो दौड़ रही है, वो ब्लड चाहता है कि हम जम जाए। क्यों? क्योंकि फाइब्रोनोजीन है कि ब्लड को जमा दें, बट ब्लड को जमने नहीं देता है, वो होता है हिपैरिन। क्या होता है? हिपैरिन। हिपैरिन क्या काम करता है कि ब्लड के साथ घूमता रहता है, वो ब्लड को जमने नहीं देता है। वरना ब्लड के अंदर अगर हिपैरिन की कमी हो जाए तो ब्लड क्या हो जाएगा, अंदर ही जमने लगेगा। शरीर के नसों में ही ब्लड क्या होने लगती है, जमने लगती है। तो यही रीजन है कि आप याद रखिएगा कि हिपैरिन क्या का काम क्या होता है कि ब्लड को जमने से रोकना। शरीर के अंदर ब्लड जो है कि जमने से रोकता है। अगर ये हिपैरिन की खासियत क्या है कि अगर मान लीजिए कि हिपैरिन को बाहर से हवा दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, बाहर से हवा दे दिया जाए, तो हिपैरिन मर जाता है। अगर हिपैरिन को हवा लग जाएगा तो हिपैरिन की मृत्यु हो जाएगी।
ठीक है। तो हिपैरिन जैसे मान लीजिए मेरा हाथ का उंगली जब कट जाता है या हाथ कहीं कट जाता है तो ब्लड निकलता है, ठीक है। ब्लड निकलता है तो बताइए ब्लड के साथ साथ फाइब्रोजिन और हिपैरिन सब कुछ निकलेगा साथ साथ, है ना। तो जब साथ साथ बाहर निकलता है तो हिपैरिन की खासियत यही है कि जब बाहर से हवा लगेगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और जैसे मर जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर जम जाता है। आपने देखा होगा ब्लड बाहर क्या होता है, जम जाता है, सूख जाता है। क्यों, समझ में आ गया ना, क्योंकि वहाँ पे हिपैरिन खत्म हो चुकी है। यही ब्लड शरीर के अंदर जो है कि हिपैरिन की मात्रा है, वो हिपैरिन क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लड नहीं जमता है, ऑप्शन देता है हिपैरिन के कारण, फाइब्रोजिन के कारण। तो समझिएगा, याद रखिएगा, हिपैरिन के कारण ब्लड नहीं जमता है। आगे समझ में चलिए, तो हिपैरिन का निर्माण कौन करता है, आपका लीवर यानी यकृत। दूसरा याद रखिएगा कि पित्त रस का ये निर्माण करता है, किसका, पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस क्या है, बाइल जूस जिसको बोलते हैं। पित्त रस जो है ना कि हमारे भोजन में, भोजन है ना, भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं उस भोजन में पित्त रस जाके मिल जाता है। क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। तो वो पित्त रस है। क्या है ये, पित्त रस। पित्त रस जिसको बोलते हैं बाइल जूस। अब ध्यान सुनिए, बाइल जूस का काम क्या है, भोजन में मिलने के बाद जितना हम ऑयल वाला सामान खाते हैं ना, तेल वाला वसा वाला सामान खाते हैं, उस वसा वाला सामान को पाचन करने का काम करता है कौन, पित्त रस, है ना। पित्त रस के लिए रखने के लिए आती है थैली जिसको बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा पित्त की थैली, है ना, पित्त की थैली। कभी कभी किसी इंसान को पथरी हो जाता है पित्त में, है ना, तो उस पित्त की थैली को निकाल दिया जाता है। और जब पित्त की थैली निकल जाएगी तो सोच के देखिए क्या उसके शरीर के अंदर फैट यानी वसा का पाचन होगा, नहीं होगा। जब पित्त की थैली नहीं है तो उसमें पित्त रस बनेगा नहीं, है ना। देखिए, पित्त रस बनाने का काम लीवर करता है, लेकिन उसको रखने का काम पित्ताशय करता है, पित्त की थैली। आप पित्त की थैली काट देंगे तो पित्त की थैली जब उसमें क्यों काटा जाता है, क्योंकि उसके अंदर कभी कभी ना हो जाता है पथरी, है ना। लोगों को पित्त की थैली में पथरी हो जाती है तो क्या किया जाता है, उसको काट के हटा देता है डॉक्टर ऑपरेशन के थ्रू। जब काट के निकाल देगा तो बताइए पित्त रस तो बनेगा लेकिन स्टोर नहीं होगा। स्टोर होगा नहीं तो भोजन में उसका जल्दी पाचन नहीं होगा। अब भोजन में पाचन नहीं होगा क्योंकि पित्त रस का काम क्या है, फैट यानी वसा का पाचन करना। शरीर के अंदर वसा का पाचन होगा ही नहीं और शरीर में धीरे धीरे वसा बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी, वसा बढ़ती जाएगी और वही वसा धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ले लेगा। किसकी, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ले लेगा। ध्यान सुनिए, कोलेस्ट्रॉल। अब वो कोलेस्ट्रॉल आगे चल के आपको क्या कर सकता है, हार्ट अटैक दे सकता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब अधिक होती है ना तो सबसे ज़्यादा लीवर के पास ही कोलेस्ट्रॉल हो जाता है ना। तो लीवर के पास जब सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो क्या हो जाती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई। अब कहोगे हार्ट अटैक कैसे होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दूँ। देखिए, ये हमारा नस है, ये ब्लड का नस है। ध्यान सुनिए, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ना, नस में जमने लगता है। ये ऊपर जमेगा इधर और इधर जमेगा, है ना। ऐसे ऐसे नसों में क्या होती है, जमती जाती है, जमती जाती है, जमती जाती है, ठीक है। धीरे धीरे नसों में जमते 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 तब बीच में ब्लड जाने का रास्ता छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। अब पतला हो जाएगा तो बताइए हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा क्योंकि इसमें ब्लड को भेजना है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। यही जो है कि हार्ट बीट क्या हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी, यानी हार्ट अटैक आ जाएगा। आगे समझ में, तो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हार्ट अटैक आ सकती है, ठीक है, क्योंकि लीवर का काम है फैट का पाचन करना, जो बाइल जूस बन रहा है उससे, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझिए कि यह इसका काम एक और है, यूरिया का निर्माण करना। किसका, यूरिया का निर्माण करना। ये क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हम लोग अपशिष्ट पदार्थ बनता है ना, अपशिष्ट पदार्थ बनता है, ठीक है, अमोनिया, वो अमोनिया को ये यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। कौन, लीवर। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि हमारे शरीर के अंदर बनने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको अमोनिया से यूरिया में कौन बदलता है, तो आपका आंसर होगा लीवर। लीवर क्या करता है कि अमोनिया को, देखिए NH3 यानी अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, इसलिए कहा जाता है कि यूरिया का निर्माण कौन करता है, तो आपका आंसर होगा लीवर। आगे समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, ये विटामिन को स्टोर करके रखता है। क्या करता है, विटामिन को स्टोर करके रखता है। देखिए, वसा में जो घुलनशील विटामिन होती है ना, KEDA, विटामिन KEDA, ये विटामिन चैप्टर में मैं पढ़ाया हूँ कि वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है और जल में घुलनशील कौन सी विटामिन है। देखिए, जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन है ना वो सब लीवर के पास पाए जाते हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन ए, ठीक है।
विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? तो लीवर में। क्लियर, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट समझिए, अब लीवर जो है कि मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज़ का पाचन करेगा। देखिए लीवर के अंदर जो है ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का पाचन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी बताया लीवर जो है कि जो बाइल जूस बनाती है उससे क्या होता है? फैट यानी लिपिड्स पाचन हो जाता है ना, वसा वाला पदार्थ पाचन हो जाता है। उसके बाद पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का भी पाचन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या करता है लीवर कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। किसको? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। देखिए जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो भोजन बनता है ग्लूकोज, पहले क्या बनेगा? ग्लूकोज, और ग्लूकोज से फिर बनेगा ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन सबसे ज़्यादा स्टोर लीवर में होता है। कहाँ? लीवर में। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन सबसे ज़्यादा कहाँ स्टोर होता है? तो लीवर में, है ना। ये ग्लाइकोजन किससे बनता है? तो ग्लूकोज से बनता है ग्लाइकोजन, और यही ग्लाइकोजन हमारे शरीर के ऊर्जा देने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं सुबह का खाना खाया हूँ, क्लियर, सपोज करिए सुबह का खाना खाया हूँ, तो दोपहर में मुझे भूख तो लगी है बट मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। उस समय मैं कैसे जीवित हूँ, कैसे बोल पाऊंगा, उस समय कैसे क्या करूंगा, वो सब ग्लाइकोजन देखेगा। लीवर जो है कि जो लीवर के पास खुद का ग्लाइकोजन है वो पूरे शरीर को पहुंचाता रहेगा। कब तक? जब तक मैं नया खाना न खा लूँ, फिर ग्लूकोज न बन जाए, तब तक ये अपने पास से जितना उसके पास भोजन रहेगा, ग्लाइकोजन रहेगा, सब पहुंचाता रहेगा बॉडी के पास, जिसके कारण मैं जीवित रहूँगा, आराम से बोलचाल करते रहूँगा। कल समझ में आ गया ना? चलिए, वरना भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। तो सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन कहाँ होता है? लीवर में। ग्लाइकोजन किससे बनता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। आगे समझ में। अब देखिए, जब किसी इंसान का लीवर अगर खराब हो जाएगा, है ना, ध्यान सुनिए, लीवर खराब हो जाएगा, तो लीवर अगर खराब हो गया तो लीवर खराब होने के साथ साथ क्या होगा ये सोचिए। पहला काम तो यहाँ पे फैट वाला प्रॉब्लम, फैट, बाइल जूस बनेगा नहीं। अब बाइल जूस बनेगा नहीं तो फैट का पाचन होगा नहीं, पहला। दूसरा चीज़ कि अगर लीवर खराब हो गया तो जो ग्लूकोज बन रहा था ग्लाइकोजन में, वो बनना ही बंद हो जाएगा। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा ही नहीं। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा नहीं तो बताइए, ग्लाइकोजन को स्टोर लीवर करता था, अब ग्लाइकोजन बन ही नहीं रहा है, स्टोर भी नहीं होगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ ग्लूकोज, जो हम लोग भोजन खा रहे हैं। अब ग्लूकोज जब शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाता है ना, वही शुगर बन जाता है। क्या बन जाता है? शुगर। तो आपको समझ में आ रहा है कि लीवर जो है ना कि हमारे शरीर का क्यों ये कहा जाता है कि भयानक है, यानी मम्मी अपने बेटे को क्यों बोलती है जिगर, कि हमारा जिगर का टुकड़ा। अब समझ में आया ना? यही कॉन्सेप्ट होता है पूरा। ठीक है, तो देखिए, तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी या ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा हो जाएगी तो आपको हो जाएगा शुगर, है ना। तो ये सब ये लीवर कंट्रोल करके रखता है। अभी मैंने आपको समझाया था कि लीवर के पास सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है, क्लियर। अब सुनिए, जब कोई इंसान शराब पीता है, क्या पीता है? शराब पीता है। तो शराब पीता है तो अगर थोड़ा सा शराब पिएगा ना तो लीवर कोशिश करेगा कि उस शराब को नष्ट कर दे। क्या कर दे? नष्ट कर दे। लेकिन अगर ज़्यादा शराब पी लिया तो शराब पीने से लीवर ही नष्ट हो जाएगी। ज़्यादा शराब पिएगा, खूब दिन रात दबा रहा है ना, घटक घटक मार रहा है दिन रात, तो क्या होगा कि शराब ज़्यादा पिएगा तो लीवर ही नष्ट हो जाएगी, क्लियर। अब लीवर जब नष्ट हो जाती है, शराब पीने से क्या होती है? लीवर नष्ट हो जाती है। जहर भी खाने से क्या होती है? लीवर नष्ट हो जाती है। लीवर जो है कि अगर ज़्यादा जहर खा लिए, थोड़ा सा जहर खाओगे तो लीवर कोशिश करेगा कि उसको मार दे, लेकिन ज़्यादा जहर हो गया तो लीवर को ही मार देगा। इसीलिए जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसका पोस्टमार्टम जब होता है ना, तो ये लीवर चेक किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि वो इंसान जहर खाया हो, है ना, क्योंकि जहर खाया रहेगा तो उसका लीवर मर गया होगा, यानी खत्म हो गया होगा, नष्ट हो गया होगा, तो ये डॉक्टर्स पता लगा लेते हैं। आगे समझ में, क्लियर। तो देखिए, तो ये शराब पीने से लीवर नष्ट हो जाता है, जहर से भी लीवर नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब सुनिए, ये लीवर और क्या काम करता है कि जब कोई बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है ना, माँ के गर्भ में होता है, जब भ्रूण अवस्था में होता है उस समय जो है कि लीवर ही क्या करता है? ब्लड का निर्माण करता है, यानी आरबीसी का निर्माण करता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी यानी ब्लड का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। तो लीवर के द्वारा होता रहता है। नेक्स्ट एक बात याद रखिएगा कि देखिए, लीवर खराब होने से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। मैंने आपको भी समझा दिया था बहुत ही आसानी से। चलिए अब सरिए, लास्ट पॉइंट याद रखिएगा कि लीवर जो है ना कि हमारे शरीर के अंदर जो तापमान है ना उसको भी नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। तो लीवर जो है कि तापमान को भी नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये था पूरा लीवर, और लीवर से संबंधित इससे ज़्यादा आपको कोई जानकारी नहीं चाहिए। अगर इससे ज़्यादा और जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। जब मैं आपको फिर से डाइजेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि लीवर जो है कि जो एंजाइम रिलीज करती है, बाइल जूस रिलीज करती है। देखिए एक बार और बता दूं कि जो बाइल जूस बनता है
ये क्या करता है, भोजन के अंदर उपस्थित जो फैट होती है, वसा होती है, उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में। किसमें, फैटी एसिड में। अब देखिए इसका रंग जो है ना कि पीला होता है। क्या होता है, रंग पीला होता है। ध्यान सुनिए, रंग पीला होता है। अब ये पीला क्यों होता है, बिलीरुबिन के कारण। किसके कारण, बिलीरुबिन के कारण। इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, तत्व पाया जाता है बिलीरुबिन। क्या पाया जाता है, बिलीरुबिन। यानी बायल जूस यानी पित्त रस का जो रंग है वो कैसा होता है, तो पीला होता है। क्यों, बिलीरुबिन के कारण। आगे समझ में, तो ये रंग पीला होता है। यही कारण है कि जब बायल जूस हमारे शरीर के अंदर देखिए ज़्यादा बनता है और शरीर के सब भोजन में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। यही रीजन है कि जब आप फ्रेश होगे ना, यानी लैट्रिन करोगे, तो आपका जो भोजन है वो किस कलर का आता है, येलो कलर का आता है। ठीक है, वो क्यों, बिलीरुबिन के कारण, जो बायल जूस है ना। ऐसे तो सबके शरीर के अंदर बायल जूस बनेगा, ठीक है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में, है ना। किसमें, पित्ताशय में, यानी जिसको बोल सकते हो आप, मैंने अभी बताया था, उसको बोल सकते हो गॉल ब्लेडर भी बोल सकते हो। ठीक है, पित्ताशय जहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, या पित्त की थैली भी बोल सकते हैं, बहुत सारे। तो ये था हमारा पूरा लीवर। अब इस लीवर का आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये लीवर अब कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको लाऊंगा पढ़ाने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।